अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH ड्रामा रिव्यू। शदाई की बिलाखिर आखिरी किस्त लग गई। आपको कैसी लगी, हमें कैसी लगी, हम तो अभी बता देते हैं आपको। इसके साथ आखिर में थोड़ा सा जंजीरें की, क्योंकि दो किस्तें लगी हैं, उसकी थोड़ी सी बात कर लेंगे। लेकिन शदाई ड्रामा जो आज ख़त्म हो गया, और मेरे ख्याल में कोई इतना अच्छा ड्रामा नहीं था जिसको आप बहुत ही अच्छे लफ्ज़ों में याद करें। अगर इसकी 27-28 जितनी भी 30 किस्तें थी, जितनी भी इसकी, तो ये इससे आधी किस्तें बन सकती थी आराम से। इसको खामखा ड्रैग किया गया। हर चीज़ के अंदर आपको एक बोरियत का एलिमेंट ज़रूर नज़र आया। ड्रामे को खींचा जा रहा है, ड्रामे को जनाब सब बातें करने के बाद दो करैक्टर बात कर रहे हैं, उसके बात करने के बाद मतलब फौरी रद्दमल के तौर के ऊपर भी अगर कोई बोलता है ना, कोई हैरत होती है, तो वो फौरी रद्दमल भी नहीं है, उसके अंदर भी 15-15 सेकंड का गैप है। अभी जिस तरह आखिर में ये मिराल के और जो एलिया के डायलॉग थे, उसके अंदर भी गैप, उसके अंदर भी बीच में पॉज, देख रहे हैं बैठ के, हाँ तुम ये कर लेती, मैं तो ये कर रही थी, फिर वो चुप, फिर वो मतलब है कि एक वो जो नेचुरल पन होता है उसका, एक नेचुरल अमल और एक्शन और रिएक्शन जो नेचुरल होता है, जो एक्सप्रेशन नेचुरल होते हैं, वो आपको कहीं नज़र नहीं आए। वो उसको खींच रहे हैं बस ज़बरदस्ती से। जहाँ तक करैक्टर की बात है, अदाकारों की, वहाँ पे सहर हाशमी ने अच्छा काम किया। फ़िरोज़ ख़ान का जो काम उसका होता है एंग्री यंग मैन का, वो अच्छा था। ये ड्रामा अगर जिस तरह मोम्मा ड्रामा निमरा शाहिद के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ था, हालांकि वो पहले से चले एक अदाकारा थी, लेकिन उसमें लाइन लाइट में आई मोम्मा करने के बाद आसिया का करैक्टर। इसमें हादी का जो करैक्टर था याकूब का, वो अच्छा था। मतलब उसका तो खैर पहला था, निमरा के हवाले से, निमरा तो पुरानी थी, उसके साथ मुआवजा नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ ड्रामे जो होते हैं वो साइड करैक्टर्स के लिए बड़े अच्छे साबित होते हैं। तो मेरे ख्याल में हादी के लिए ये ड्रामा बहुत अच्छा साबित हुआ। फिर तौसीक हैदर ने अच्छी अदाकारी की। एक बुशरा अंसारी साहबा अगरचे बहुत ज़बरदस्त बड़ी फ़ाइन एक्ट्रेस हैं, इसके अंदर कुछ बनावट नज़र आई। उसके अंदर उनके अंदर कोई दादी का जो एक था वो नज़र नहीं आया। एक्सप्रेशन बड़े फेक से थे, ख़ासतौर पे जब अतिया यानी उनकी बेटी यानी सहर हाशमी, मिराल की वालदा जो थी, उनके साथ भी जिस टाइम उसके डायलॉग थे। और उन्होंने भी ड्रामे में उस वक्त तक अच्छा काम किया अतिया ने, जब तक कि उसकी वालदा सामने नहीं आ गई थी। जब वालदा सामने आई तो उन्होंने भी ओवर एक्टिंग की इंतहा कर दी थी। इनसे तो अदाकारी उस तरह से हो ही नहीं रही थी। तो ये दो करैक्टर ऐसे थे जिन्होंने कोई इतना ज़्यादा इंसाफ नहीं किया। लेकिन ड्रामे की डायरेक्शन, ड्रामे की कहानी के ऊपर हमारे सवालात अभी भी बाकी हैं। अब महमूद असलम का अगरचे इतना काम नहीं था, इस ड्रामे की अलग बात जो दिखाने की कोशिश की गई, एक रवायती विलन से हट के एक ऐसी औरत को दिखाया जाए जो कि हीरो को पसंद करती थी, और वो बदला रवायती मतलब है। ड्रामे के अंदर कोई इतनी ज़्यादा तगड़ी खातून कम कम दिखाई जाती है। बड़ा रौब दबदबा दिखाया, किस तरह उसने एक बंदे को राज़ी किया। इतने यानी कि आज आखिरी किस्त के अलावा उसके रौब और दबदबे को जिस तरह इस्टेब्लिश किया गया कि किस तरीके से उसने जनाब साहब मिराल को मैनिपुलेट किया, किस तरीके से उसने उस निकाह वाले के वो नकली का इल्ज़ाम लगाया, किस तरीके से मोहम्मद यार को भी मरवा दिया ढूंढ ढांड के। लेकिन एंड पे इतनी तुकें थी कि मेरी तो हंसी नहीं रोक रही थी। मतलब है कि अगर उसके सहर हाशमी के हाथ बंधे हुए हैं कुर्सी के साथ, और वो हाथ आसानी से निकाल भी सकती, फिर भी वो बाइट कर रही है मुंह के साथ ना निकालने के लिए, नज़र आ रहा है कि हाथ आराम से निकल सकता है उसका, तो वो हाथ निकाल के ले गई। वो एलिया जो है इतनी बड़ी गैंगस्टर और इतनी बड़ी वो दिखाई, जिसका इतना वो था उसके पास, उसकी गन में गोली कोई नहीं है। एंड पे एंड क्लाइमैक्स के ऊपर यानी कि वो पहले एक गोली तो चला चुकी है जब वो मिराल को डराती है, वो यहाँ से यूँ करके निशाना, और बड़े रोब शुभ झाड़ रही थी, तो वहाँ से वो ख़त्म। वहाँ से उसको लेके आई मिराल को, वो गाड़ी वहीं पे खड़ी हुई है। पता भी है कि आजकल के दौर में जो गाड़ियाँ वो ट्रेस हो जाती हैं, उनको ट्रैकर लगे होते हैं, तो वो बताता भी है कि हमने गाड़ी ट्रेस किया, वो एलिया के घर के बाहर खड़ी हुई है। वहाँ से फारे कैमरे के अंदर जो फुटेज लगी हुई है वो वहाँ से आराम से देख रहा था। यानी कि बिल्कुल ही एक, यानी उस करैक्टर की ऐसी तैसी फेर के रख दी एलिया की आखिरी किस्त में। वो इतनी सिटिंग डग साबित हुई, कुछ भी नहीं साबित हुई। क्या साबित हुई? तो मतलब आप क्या दिखाना चाह रहे हैं यार? मतलब किसी तरीके से कोई कुछ तो उसका अकल को हाथ मार के वो कुछ तो काम कर सकती थी। तो वो इतनी हंसी आ रही थी कि सब कुछ मतलब है, पहले से आपको पता था अब ये होने जा रहा है, और वो हो जाता था। आप कहता था अब ये फ़िरोज़ खान उसके घर पहुंच जाएगा, वो पहुंच जाता था। अब फ़िरोज़ खान फलां जगह पहुंचेगा, उसको जिस जगह लेके गए वहाँ पे पहुंचेगा, वही उसी तरह होता था। आमना सामना जब होता है तो इन्होंने तो सारी तरह तरह की गनें सारी इस्तेमाल की। वो जनाब उसके पास एक गन उठाई हुई थी बड़े रोप और दबदबे के साथ, वो लोडेड ही नहीं थी, उसके अंदर गोली कोई नहीं थी। अंदाज़ा करें यार, वैसे अखीर है कसम से। मैं तो
अब क्या मतलब, और मतलब है कि जो सेकंड लास्ट एपिसोड थी उसमें जिस तरह ये मेरे ट्राईपॉड लाइट के दो पड़े हुए हैं, ठीक है, और दरमियान में ये स्टैंड पड़ा हुआ है। समझ लें कि ये जो ट्राईपॉड है ये फिरोज़ खान है, और ये वाली जो लाइट है ये दादी है, ठीक है, और ये वाली जो लाइट है मिराल है, ठीक है। वो दादी और उसके शीशा भी लगा हुआ है, सामने खड़े हुए, आई कांटेक्ट इस तरह का है कि एक खड़ा हुआ बंदा नजर आता है। मतलब मैं अगर आपके साथ बात कर रहा हूँ तो मेरे सामने अगर कोई बंदा आएगा तो वो नजर नहीं आएगा क्या? वो खड़े हुए हैं जनाब, सब पीछे वो खड़ी इनकी बातें सुन रही है, वो और सामने बुशर अंसारी के खड़े हुए और सामने फिरोज खान के, यानी दोनों बासानी देख सकते हैं। तो होता ना किसी ओट में छुप जाए कोई इधर शवाजे वाली साइड पे, मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा, आप खुद आप देख लीजिएगा, सामने खड़ी हुई है यूं करके बिल्कुल। लेकिन वो नहीं, आपस में लगे हुए बातें करने। मजाल है कि उनको पता होगा ये सामने खड़ा हुआ बंदा देख रहा है, शीशे का दरवाज़ा है, सामने खड़ी हुई है जनाब, कोई छुप छुप के बातें नहीं सुन रही, कोई कुछ भी। तो अजीब सा ही कोई ड्रामा था। एक तो वो मस्कीनी वाले स्टाइल से इसका हुआ, के अंधेले में एक नूर तुम ही हो, पता नहीं अजीब को मस्कीनियत वाला उसने ओएसटी गाया था, अजीब ही काम था बिल्कुल। अब आते हैं ज़रा जंजीरे पे बात कर लेते हैं। जंजीरे ड्रामा अभी तो जब पिछली कल मैं खैर इस पर बात कर चुका हूँ, गोली लगने वाले सीन को अच्छा खासा ड्रैग किया गया। अच्छी चीज़ जो है जंजीरे ड्रामे की वो इसकी लोकेशंस हैं। इसकी लोकेशन की वजह से इसके करैक्टर चेंज है, रूटीन से हट के इसके करैक्टर की वजह, स्टोरी की वजह से, लोकेशन की वजह से इसका सारा कुछ चेंज है। लोकेशन के अंदर आपको सस्पेंस का एलिमेंट भी नज़र आता है, कोई एक उस दूसरे की जासूसी कर रहा है, उधर से कोई निकल के जा रहा है, इधर से सजल जा रही है, उधर से गुलजमान जा रहा है, उधर से सोराब आ रहा है। तो ये एक अच्छा एलिमेंट है। मतलब है इस तरह की चीज़ें अगर आपने थोड़ा सा, मैं जियो वालों से मेरी दरखास्त है कि आप जो सेवन स्काई के ड्रामे अब्दुल्ला कादमानी और असद कुरैशी के होते हैं उसमें भी आप इसी तरह के एलिमेंट डालें, लेकिन वो बहुत लंबा कर देते हैं, उसका वो सस्पेंस ही खत्म। मतलब एक हवेली से निकल के कोई जा रहा है, ख़तरा है कि कोई उसको देख रहा है, जिस तरह सज्जल निकल के आ रही है, पीछे से एक एंगल लिया, बस वो उसको खींच तो नहीं सकते, किसी भी चीज़ को खींचा नहीं जा सकता। लेकिन इस हद तक जंजीरों को मैं दाद दूंगा कि उसके करैक्टर जो हैं वो फ़र्क नज़र आते हैं, उसकी लोकेशंस की वजह से। बड़ी कई ज़बरदस्त किस्म की हवेली ढूंढी है और सारा कुछ है। चीज़ें तो के अपनी जगह पे हैं, उसके ऊपर ज़रा बाद में तफसील से बात करेंगे। आज हम ज़रा शदाई के हवाले से बात करनी थी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ZH ड्रामा रिव्यू अलग चैनल है, ZH एंटरटेनमेंट अलग चैनल है, तो इसको आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।